Hey everyone, I hope you all are enjoying life and spreading happiness wherever you are. So, here is your Edu Sharni welcoming you all to her channel. So, today we'll be learning about articles. Yes, this is the subtopic of determiner. It is one of the type of determiner. So, we'll be learning about articles. It is one of the important topic of grammar. So, let's learn about articles in English grammar. What are articles? Articles क्या है? Articles are words that come before a noun. Article ऐसे शब्द है जो कि noun के आगे आते हैं. सेम डिटर्मिनर्स भी नाउन के आगे ही आते हैं. डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द है जो नाउन के आगे आता है. तो आर्टिकल डिटर्मिनर का एक टाइप होता है. तो आर्टिकल नाउन के आगे बैठता है. जो शब्द हम नाउन के आगे यूज करते हैं उसी को हम आर्टिकल्स बोलते हैं. Articles are used to indicate whether a noun is definite और indefinite. तो आर्टिकल क्या करता है? आर्टिकल हमें हेल्प करता है नाउन के बारे में. नाउन डेफिनेट है या फिर इनडिफिनिट है. तो कैसे पता चलेगा कि नाउन डेफिनेट है या इनडिफिनिट है? डेफिनेट नाउन कौन सा नाउन है? रिफरिंग टू अ स्पेसिफिक थिंग और पर्सन. डेफिनेट नाउन वो होता है जो स्पेसिफिकली हमको बताता है क्या चीज है या फिर वो इंसान कौन है. उनका नाम एकदम एग्जैक्टली स्पेसिफिक फिक्स्ड होता है डेफिनेट नाउन. और इंडिफिनिट जो कि रेफरिंग टू एनी वन ऑफ अ ग्रुप. तो इंडिफिनिट ऐसा होता है जो हम ग्रुप्स से लेके एक किसी एक को हम निकाल लेते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट नाउन. तो हम आर्टिकल को डेफिनिट और इंडिफिनिट नाउन के आगे यूज करते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश. तो आर्टिकल्स इंग्लिश में कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स. तीन तीन तरीके का होता है. एक है ए, एन एंड द. ये तीन है, ए, एन एंड द. नाउ लेट्स learn when and how to use them. So how to use articles? कैसे हम articles को use कर सकते हैं? Articles are small words that can make a big difference. Yes, even though it is very small, but ये बहुत ही बड़ा एक difference ला सकता है. Use a for singular noun starting with consonants. Now consonants क्या होता है? हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट्स होते हैं वहां पर भावल्स कौन सा होता है, कॉन्सोनेंट्स कौन सा होता है. टोटल हमारा अल्फाबेट्स है 26. आउट ऑफ 26 5 है हमारा वावल्स और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स ले लो. तो जब भी नाउन जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है जो नाउन, उसके आगे हम ए यूज करेंगे. और कौन सा नाउन? जो सिंगुलर हो, एक हो, जो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो, जो एक हो. एन फॉर सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विथ वावल्स. और एन कहाँ पर यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन जिनके आगे ए, ई, आई, ओ, यू रहेगा जो कि वावल्स होता है. वो जब रहेगा नाउन में तो हम उसके आगे एन यूज करेंगे. और दा कहाँ पर यूज करेंगे? दा यूज करेंगे स्पेसिफिक नाउन. ऐसे नाउन जो स्पेसिफिकली हमको बताया रहा है, जो जनरल नहीं है, जो फिक्स्ड है. ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस. सो लेट्स प्रैक्टिस. यहाँ पर क्या है? योर्स इज डैश इंस्पायरिंग स्टोरी. तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? योर्स इज डैश इंस्पायरिंग स्टोरी. नाउ ये वाला जो नाउन है इंस्पायरिंग स्टोरी, तो ये क्या है? ये वर्ड जो ये शब्द है, ये क्या कॉन्सोनेंट है या वावल है? इंडिफिनिट है या डेफिनिट है? ये है इंडिफिनिट. तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? ए या फिर एन. तो हम यहाँ पर एन को कैसे यूज करेंगे या फिर ए को कैसे यूज करेंगे? हम उसको यूज करेंगे इसको देख के. यहाँ पर क्या है? वर्ड के आगे आई है जो कि वावल है. तो यहाँ पर क्या बैठेगा? एन. डू यू नो वेयर डैश लाइब्रेरी इज? अभी क्या आपको पता है लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो आप पूछ रहे हो किसी से लाइब्रेरी के बारे में. स्पेसिफिकली स्पेसिफिक है.
जो जिस जगह के बारे में आप पूछ रहे हो उस जगह का नाम लाइब्रेरी है, तो वो स्पेसिफिक है, आपको पता है आपको कहाँ जाना है और आप जिससे पूछ रहे हो वो आपको लाइब्रेरी का ही डायरेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द। नाउ ही बिलोंग्स टू डैश डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी आप गेस करो, मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ होगा he belongs to a different school of thought. I am going to dash club. I am going to dash club. अभी क्लब जा रहा है, फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है, कहाँ जाना है? क्लब में ही जाना है ना? तो हम बता रहे हैं I am going to the club. Yes. So अभी क्या है? I know how to play dash violin. ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? वायलिन। अगर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होता तब बात अलग होता, लेकिन यहाँ पर वायलिन बताया गया है। किस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं? वायलिन, जो कि एकदम स्पेसिफिक है, जो उसका नाम एकदम मेंशन किया हुआ है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ, लेकिन उससे उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये कौन सा है? ये वायलिन है, पार्टिकुलरली वायलिन के बारे में बोल रहा है। तो आई नो हाउ टू प्ले द वायलिन। यस। सो देखते हैं हमारा जवाब सही है या गलत है। So here's the answers. Yours is an inspiring story. ये right था. Do you know where the library is? ये भी right था. It belongs to dash different school of thought. ये क्या था? A. एकदम right. I am going to dash club. I am going to the club. I know how to play dash violin. तो क्या था हमारा जवाब? The. So thank you for learning about articles with me. मेरे साथ आर्टिकल सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Keep practicing and you will be a grammar master in no time. मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का क्लास. So till then, take care. Bye bye.